सकारात्मक सोच की शक्ति का। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर किए हैं आप लोगों ने सुने हैं। आप अगर उस पे काम कर रहे होंगे तो हो सकता है आपकी जिंदगी में भी काफी बदलाव आ जाए। तो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था अपने आप में विश्वास रखें। सेकंड शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। थर्ड था लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। फोर्थ था प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। फिफ्थ था सुखी होना आपके हाथ में है। सिक्स था ना चिढ़े ना गुस्सा हो। सेवन था अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। एट था मैं हारने में विश्वास नहीं करता। नाइन था चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। टेन था निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति। 11 था इलाज में आस्था का प्रयोग कैसे करें। 12 था जब ऊर्जा घटने लगे तो इस हेल्थ फार्मूले को आजमाएं। 13 है नजरिया बदलकर नए इंसान बने। जो अभी हमारा वर्तमान में चैप्टर चल रहा है वही है। ठीक है, नजरिया बदलकर नए इंसान बने। तो कल हमने देखा था उन्होंने बताया किसी व्यक्ति की जिंदगी उसके विचारों से ही बनती। जैसे विचार होंगे वैसे उसकी जिंदगी बनती है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कहते हैं मानव स्वभाव में एक गहरी प्रवृत्ति है कि इंसान बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसी वह अपने बारे में आदतन कल्पना करता है। जैसी वो अपने आप के बारे में कल्पना करेगा वो वैसा ही बनता चला जाएगा। ऐसा कहा गया है कि विचार ही वस्तुएं हैं जिनमें असाधारण शक्ति भरी हुई है। जब हम यह देखते हैं कि उनमें कितनी शक्ति है तो हम इस निष्कर्ष से तत्काल सहमत हो जाते हैं। आप सचमुच अपने आप को किसी स्थिति में मान सकते हैं या किसी स्थिति से बाहर मान सकते हैं। मतलब आप किसी भी ऐसी स्थिति में अपने आप को फंसा हुआ भी मान सकते हैं और किसी स्थिति में से आप अपने आप को बाहर भी मान सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है। आप अपने विचारों से अपने आप को सचमुच बीमार बना सकते हैं। इसी तरह भिन्न तरीके के विचार और उपचारक विचारों से अपनी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। एक तरह से अगर आप सोचते हैं तो उस तरह की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो उस नजरिए में निहित होती है। दूसरी तरह से अगर आप सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही अलग तरह की परिस्थिति का निर्माण कर लेते हैं। परिस्थितियों से आपके विचार बनते हैं। इसके बजाय यह कहना ज्यादा ठीक रहेगा कि आपके विचारों के अनुरूप परिस्थितियां बनती हैं। मतलब परिस्थितियां अपने आप नहीं बनती, वो हमारे विचारों के द्वारा बनती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक शक्तियों को सक्रिय कर देंगे जिससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। सकारात्मक विचार आपके आसपास ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होने लगती हैं। इसके विपरीत अगर आप नकारात्मक विचार सोचेंगे तो आप अपने आसपास ऐसी परिस्थितियां बना लेते हैं जो आपके प्रतिकूल होती हैं और जिनके परिणाम नकारात्मक होते हैं। अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अलग तरह से सोचना शुरू करना होगा। हाथ पर हाथ धरकर असंतोषजनक परिस्थितियों को स्वीकार ना करें, बल्कि अपने मस्तिष्क में आदर्श परिस्थितियों की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाए रखें, इसे पूरे विस्तार से विकसित करें, इसमें विश्वास करें, इसके बारे में प्रार्थना करें, इस पर काम करें और आप इसे हकीकत में उसी अनुरूप बदल देंगे जो आपके सकारात्मक चिंतन द्वारा बनी मानसिक तस्वीर है। मतलब अगर आप पूरी विश्वास श्रद्धा विश्वास के साथ कोई तस्वीर देखते हैं, मतलब कल्पना करते हैं और पूरी उसमें डूब जाते हैं,
तो वो आपको उस तरह के परिणाम मिलने लगते हैं। यह ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक है, मतलब आकर्षण का नियम जो हमने पहले पढ़ा है। काश यह मुझे अपनी जवानी में पता होता। यह मुझे जीवन में बहुत बाद में पता चला और मैंने पाया कि ईश्वर के साथ मेरे संबंधों को छोड़कर यह सबसे महानतम खोजों में से एक है। और गहरे अर्थ में यह नियम ईश्वर के साथ इंसान के संबंधों का एक तत्व है, क्योंकि यह ईश्वर की शक्ति को व्यक्तित्व में प्रवाहित करता है। यह महान नियम संक्षेप में, आसान भाषा में यह है कि अगर आप नकारात्मकता से सोचेंगे तो आपको नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। अगर आप सकारात्मक तरह से सोचेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यही वह आसान तथ्य है जो समृद्धि और सफलता के आश्चर्यजनक नियम का आधार है। संक्षेप में कहा जाए, विश्वास करें और सफल बने। अब यहाँ उन्होंने कुछ प्रयोग भी बताए हैं जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं, जिनके सहारे आप अपने मानसिक रवैये को नकारात्मकता से सकारात्मकता कर सकते हैं। पहला उन्होंने बताया है, अगले 24 घंटे तक हर चीज के बारे में जानबूझकर अच्छा बोले। आपकी नौकरी, आपकी सेहत, आपके भविष्य के बारे में, अपनी इच्छाओं के विपरीत भी जाकर हर चीज के बारे में आशावादी बात करें। मतलब आपके जीवन में नकारात्मक अगर बातें कुछ हो रही हैं, कुछ चीजें हो रही हैं, तब भी आपको सकारात्मक ही बोलना है और सोचना है उनके बारे में। यह कठिन होगा क्योंकि शायद निराशावादी बातें करना आपकी आदत बन चुकी है। इस नकारात्मक आदत पर आपको नियंत्रण करना होगा, चाहे इसके लिए आपकी कोई इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़े। मतलब आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए सकारात्मक सोचना और बोलना है, चाहे कितना भी नकारात्मक हो। सेकंड दिया है, 24 घंटे तक आशावादी तरीके से बोलने के बाद 1 सप्ताह तक इसी प्रयोग को करते रहें। 1 सप्ताह बाद आपको इस बात की छूट दी जाती है कि आप यथार्थवादी तरीके से एक दो 1 2 3 दिन बोल सकते हैं। मतलब यथार्थ में जो चल रहा है उसके बारे में आप बोल सकते हैं 1 सप्ताह बाद। जब आप पाएंगे कि यथार्थवादी से आपका मतलब 1 सप्ताह पहले दरअसल निराशावादी था, परंतु अब आपके लिए यथार्थवादी का पूरी तरह अलग अर्थ हो गया। यह सकारात्मक नजरिए की शुरुआत है। जब अधिकांश लोग कहते हैं कि ये यथार्थवादी हो गए हैं, तो वे खुद को धोखा दे रहे हैं, वे सिर्फ नकारात्मक हो रहे हैं। थर्ड है, जिस तरह आप अपने शरीर को भोजन देते हैं उसी तरीके से आप अपने मस्तिष्क को भी भोजन दें। अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए आपको इसे पोषक स्वस्थ विचारों का आहार देना चाहिए। इसके लिए आप आज ही अपने सोचने के तरीके को नकारात्मक से सकारात्मकता में बदल दें। इसे करना जारी रखें और जो भी आपको नए शब्द आते हैं, नई नए विचार आते हैं सकारात्मक, उनको बार बार दोहराना है। चौथा है, इसके बाद जिन वाक्यों को आप बार बार याद कर रहे हैं उनको सोचना है, और अगर कुछ इस तरह की बातें हैं तो उसे आप लिख भी सकते हैं। जो आपको बार याद नहीं आती लेकिन अच्छी है, उसको आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो उनको आप लिख सकते हैं। एक दिन में एक वाक्य से शुरू करें और तब तक करें जब तक कि आपको पूरी सूची याद ना हो जाए। इसमें समय लगेगा, परंतु याद रखें, आप इसमें जितना समय लगाएंगे आपके नकारात्मक
चिंतक बनने में बहुत अधिक समय लगा रहे हैं। मतलब अगर आप जितना ज्यादा इसको सोचने में समय लगाएंगे तो नकारात्मक चिंतक बनेंगे। इसलिए जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हमें सकारात्मक विचार लेके आना है। पांचवा है, अपने दोस्तों की सूची बनाएं ताकि आप यह निर्धारित कर सकें कि इनमें से सबसे सकारात्मक चिंतक कौन है, और फिर जानबूझकर उसके साथ रहने का अवसर खोजें। मतलब जो सकारात्मक मित्र हैं आपके, उनसे आप नजदीकियां बढ़ाएं, उनसे मिलने के अवसर तलाश करें। अपने नकारात्मक मित्रों का साथ पूरी तरह न छोड़ें, परंतु कुछ समय तक अपने सकारात्मक दोस्तों से के ज्यादा करीब रहे, जब तक कि आप पूरी तरह उनके रंग में न रंग जाएं। इसके बाद आप अपने नकारात्मक दोस्तों के बीच जा सकते हैं और उनकी नकारात्मक मानसिकता से प्रभावित हुए बिना उन्हें अपने नए नजरिए के बारे में बता सकते हैं। छठा है, बहस से बचें, परंतु जब भी कोई नकारात्मक बात कही जाए उसके जवाब में कोई सकारात्मक या आशावादी विचार रखें। मतलब नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना है, यानी रिप्लेस, कोई नकारात्मक विचार आ रहा है तो उसे रिप्लेस करके सकारात्मक विचार ले आए। सातवां, काफी समय तक प्रार्थना करें और हमेशा अपनी प्रार्थना को धन्यवाद दें। मतलब प्रार्थना करना है, ध्यान बाद में धन्यवाद भी करना है। ईश्वर और महान पुरुषों के अद्भुत चीजें दे रहा है, इसके ये सब सोचते हुए आप धन्यवाद करें। ईश्वर आपको आपके विश्वास से बड़ा आशीर्वाद नहीं देगा। मतलब आपका जितना अधिक विश्वास होगा उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। कम विश्वास कम आशीर्वाद। वह आपको महान चीजें देना चाहता है, परंतु वह भी उतना ही दे पाएगा जितना प्राप्त करने की आप में आस्था है। मतलब ये सोचिए कि ब्रह्मांड में भरा पड़ा है हमें देने के लिए, लेकिन हमारा विश्वास जितना है उतना ही ब्रह्मांड हमें देगा। आपकी जितनी आस्था होगी आपको उतना ही मिलेगा। बेहतर और अधिक सफल जीवन का रहस्य पुराने मृत और अस्वस्थ विचारों को बाहर निकाल फेंकना है। इनके स्थान पर नए, जीवंत, प्रबल और आस्था के विचार अंदर ले आए। आप इस बात को मान लें, नए विचारों का प्रवाह आपको और आपके जीवन को पूरी तरह